राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी के दरबार में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं माँ, उनके घर में सदैव खुशियाँ हो, सुख समृद्धि आए, कभी कोई कष्ट संकट उस परिवार में ना हो माँ। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सुन रहे हैं धेनु मानस ज्ञान, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण जी के जन्म की कथा चल रही है और प्रभु को लेकर वासुदेव जी गोकुल में पहुंच चुके हैं। उसके बाद में गोकुल वासियों का जो आनंद होता है, जो वहाँ पर उत्सव लगते हैं, उस समय का ये वर्णन है, पूरा सुने। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय गाय माता। चारों ओर बधाइयां बजने लगी, आनंद उमड़ने लगा। गोकुल की शोभा का क्या वर्णन करें, स्वयं भगवान शिव आनंद में भागने लगे। उधर कंस ने पूतना को बुलाया और बाल हत्या की योजना बनाई। पूतना ने शरीर को सुंदर बनाया एवं हृदय में विष रख दिया। अपने रूप को निखार कर पूतना चली। पूतना को जहाँ भी कोई अबोध छोटा बालक दिखाई देता तो वह उसे गोद में ले लेती और जहर पिला देती। ऐसा करते हुए नंद भवन में पहुंच गई। उसके सुंदर वेश को देखकर लोग उसकी ओर खींचे चले आने लगे। पूतना बोली, यशोदा बधाई हो, थोड़ी देर के लिए लालन को मुझे दीजिए। पूतना कृष्ण को हृदय से लगाकर विष पिलाना चाहती थी। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो शिव जी को मना रहे हों। भगवान सोचते थे कि माखन खाने को मिलेगा, परंतु संसार की रीति है कि वह विष पिलाने के लिए तैयार रहता है। कृष्ण ने पूतना के प्राण पिए और वह रोने लगी। छटपटाती हुई पूतना ने अपने प्राण छोड़ दिए। तब बड़ा कठोर शब्द हुआ। सारे गोप एवं गोपियां दौड़ते आए, जिस किसी प्रकार से कृष्ण को लिया, और सोचने लगी कि नारायण ने आज सहायता कर दी। संपूर्ण औषधियों का भंडार गौशाला है, इसलिए श्री कृष्ण को तुरंत गौशाला लाया गया एवं गौमूत्र से सर्वप्रथम स्नान कराया गया और शरीर के 12 अंगों पर गोबर लगाया गया। 10 इंद्रियां, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, हाथ, पैर, मुख, मलेंद्रिय, मूत्रेंद्रिय हैं। नाभि और गला, ये 12 अंग हैं जिन पर गौ में लगाया गया और ये 12 अंग पवित्र हैं। गोबर से भी सभी जीवों की शुद्धि होती है। जो व्यक्ति गौ की पीठ पर सिर रखे, थोड़ी देर में सारा विषाद मिट जाता है, अतः शीघ्र सुख प्राप्त करता है। गौ की पूंछ से कृष्ण को झाड़ दिया। भगवान ने बड़ा सुख पाया और हंसने लगे। जिन्होंने गाय की पूंछ को शरीर से लगाकर झाड़ दिया, उनके निकट कभी व्याधियां नहीं आती। जब से घरों से गांव बाहर हैं, तभी से घरों में व्याधियों ने घर बना लिया। पूंछ घुमाते हुए गोपियां बोल रही थी, इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करें, भगवान हरि प्राणों की रक्षा करें, ईश्वर कंठ की रक्षा, विष्णु भुजाओं की रक्षा करें, अजन्मा भगवान पैरों की, मणिमान जानुओं की, अच्युत कटी की, यज्ञ भगवान जंगाओं की रक्षा करें। गाय के खुर के धूल का जब व्यक्ति तिलक करे तो उस व्यक्ति का अवसाद दूर हो जाता है। जिस घर में गौ रमाती है, उसका सारा विषाद मिट जाता है। वहाँ पूतना से बड़ा भय पैदा हो गया और गौ माता का स्पर्श करके सारी नजर उतारी गई। गाय एवं माँ का दूध एक समान है, इस बात का परीक्षण हो गया और सारे जग ने स्वीकार किया है। मानव मात्र की 2 माताएं होती है, इसलिए माधव शब्द में माधव दौड़ना, माँ की ओर दौड़ना, अर्थात एक ने जन्म दिया, दूसरी की ओर दौड़ रहे हैं। जन्म देने वाली देवकी माता है और गौ माता ही पालन करने वाली यशोदा है। संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं जिसकी 2 माताएं न हो, दूसरी माता गाय ही होती है। जो अच्छे लोग हैं वे इस बात पर विचार करें। ईश्वरीय दृष्टि जब होती है तभी व्यक्ति नर तन पाकर अवतरित होता है।
यहाँ एक ही धर्म के एक ही नियम आचार विचार हैं कि सदा व्यक्ति गौ का सत्कार करे। गौ माता जगत के लिए हितकर प्रकट हुई है, इसको परम हितैषी जानो। इस माँ की पूजा करो, इस माँ की पूजा में लग जाओ। मोह मद अभिमान त्याग दो। कामधेनु बोली, हे सर्पाभूषण धारण करने वाले भोलेनाथ, मेरे ही लिए भगवान हरि ने अवतार लिया। बाल सुलभ लीला करके गो स्वरूपा यशोदा जी को सुख दिया। पहले जन्म में नंद बाबा द्रोण नाम के वसु थे, यशोदा जी उनकी धरा नामक पत्नी थी। इन दोनों को गौ सेवा के फलस्वरूप ही अखिल ब्रह्मांड नायक को इन्होंने पुत्र के रूप में प्राप्त किया और उसे गोद में खिलाया। सबसे बड़ा पुण्य इस जगत में यह है कि हमको मन कर्म वचन से गौ की परछाई बनना है। हे गौ माता, आपके समान संसार में कोई नहीं है, क्योंकि गौ के खुर की रज मिलने से सब तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। जहाँ सुरभि गौ माता बसती है वहीं तीर्थ होता है। जो गौ के सम्मुख प्राण छोड़ता है वह व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। अंतिम समय में राम नाम लेने का जो फल है वही गौ माता को स्पर्श करने का है। स्वयं विचार करें कि दोनों कार्यों में कौन सा सरल है। निश्चित ही गौ स्पर्श ही सरल है। जिस गौ माता के रोम रोम में देवता हैं, पैरों में तीर्थ हैं, तीर्थ तो मेरे पैरों के नीचे हैं, किस प्रकार मैं अपनी महिमा का वर्णन करूं। जिन लोगों के पास श्रद्धा का आसरा नहीं और गायों से प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति के पूजा जप तप यज्ञ फल कभी प्राप्त नहीं होते हैं। गृहस्थ का घर एक वाहन है और असुर समूह है। गृहस्थ का घर एक वाहन है और असुर है। गृहस्थ का घर एक वाहन है और असुर समूह आकर उसे सताता रहता है। सकट पर नीचे भगवान झूले पर झूल रहे हैं। सकटासुर झूले पर बैठा, भगवान ने शूल बनकर सकट को पलट दिया। भगवान यह बताते हैं कि मुझे नीचे नहीं ऊपर रख, क्योंकि जीवन रथ वही चलाते हैं। एक निशाचर तृणावर्त आया और उसने भी गौ माता के खुर की धूल की महिमा को गोकुल में पाया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे नीली शिला पर पटक दिया। उसकी गति धन्य हो गई, क्योंकि वज्र रज की इच्छा से उस अधम असुर को कंस ने भेजा था। गोधूलि पाकर वह भी मुक्त हो गया। श्री कृष्ण लीला को देख देख करके देवता हर्षित हो रहे हैं, कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। वह भूमि धन्य है, वह पहाड़ वन नदी सब धन्य है, जहाँ भगवान की चरण रेणु एवं बांसुरी की ध्वनि बजती रहती है। जब से गोविंद गोकुल आए और गौ माता की खुरदुली में लेटते हैं और इस दृश्य को देख देख कर शेष महेश और इंद्र भी ललचाते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा का भगवान